नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 11 अक्टूबर की अपनी 3 दिन की गुजरात यात्रा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऊपर परोक्ष रूप से हमला किया। वो गुजरात चुनाव के लिए हर जिले में घूम रहे हैं। गुजरात का चुनाव अभी घोषित होना है और उसके लिए वो चुनाव से पहले की जो रैलियां होती हैं, जो उद्घाटन शिलान्यास होते हैं, वो करने के लिए प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। इसलिए जो अपोजिशन पार्टी है उनके ऊपर हमला करना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही, जिस अंदाज में उन्होंने चिंता जताई, वो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने अपने यात्रा के तीसरे दिन राजकोट में और उसके एक दिन पहले भरूच, आनंद और जामनगर में उन्होंने जहां भी सभा की, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह करने के अंदाज में कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत हल्ला नहीं कर रही है, कांग्रेस बहुत शोर नहीं मचा रही है, कांग्रेस मेरे ऊपर निजी हमले नहीं कर रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस थक हार कर बैठी हुई है। उन्होंने पार्टी के नेताओं को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस गांव-गांव में जाकर के प्रचार कर रही है। वो गांव में लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर रही है कि वो बीजेपी को वोट न दें। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कही है, नरेंद्र मोदी ने कही है, जिनके नाम से गुजरात जाना जाता है, जिनके नाम से पिछले 20 साल से गुजरात में बीजेपी चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांव-गांव घूम रही है, गांव में उसके कार्यकर्ता घूम रहे हैं और वो लोगों को कन्विंस कर रही है कांग्रेस की बीजेपी को वोट न दें। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरी बड़ी बात यह कही कि कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणियां करती थी कांग्रेस, उसको उसने आउटसोर्स कर दिया है, उसका ठेका उसने दूसरे लोगों को दे दिया है। उन्होंने नाम नहीं लिया आम आदमी पार्टी का, लेकिन उनका प्रत्यक्ष इशारा आम आदमी पार्टी की ओर। ध्यान रहे, पिछले 2-4 दिन पहले की बात है, ये 1 हफ्ते पहले की बात होगी। आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के संयोजक हैं, गोपाल इटालिया, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, बहुत अपमानजनक टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच व्यक्ति कहा था। तो प्रधानमंत्री का इशारा उसी टिप्पणी की ओर था। याद होगा आपको कि ऐसी टिप्पणी बहुत पहले मणिशंकर अय्यर ने की थी। उनको नीच व्यक्ति कहा था प्रधानमंत्री को उन्होंने। बाद में और भी कुछ नेताओं ने कहा और प्रधानमंत्री ने तब इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने इस नीच व्यक्ति के जुमले को इस तरह से इंटरप्रेट किया, उन्होंने कहा कि मैं नीची जाति का हूं, इसलिए कांग्रेस मुझे नीच करेगी। इस बार उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक की गई टिप्पणियों की ओर इशारा करके कहा कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करने का ठेका अब दूसरों को दे दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। मतलब जो काम पहले कांग्रेस करती थी वो अब आम आदमी पार्टी कर रही है। ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही, और ये दोनों, इससे कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी जाहिर होती है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति जाहिर होती है, उसका बड़ा चुनावी दांव जाहिर होता है। पहले इस बात पर चर्चा करें कि जो अभद्र टिप्पणी या निजी हमले प्रधानमंत्री के ऊपर होते थे, उसे कांग्रेस ने बंद कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर इशारा किया, और चूंकि उन्होंने इस बात को भांप लिया, वो इस बात को देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि कांग्रेस चुप हो गई है। कांग्रेस अब कोई अपमानजनक अभद्र टिप्पणी या निजी हमला प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं कर रही है। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के ऊपर निजी हमला नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक सारे हमले कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होते थे, निजी तौर पर उनके ऊपर हमला किया जाता था। और उस समय तक जब कांग्रेस ये काम कर रही थी, तब आम आदमी पार्टी ये काम नहीं करती थी। तब अरविंद केजरीवाल लगभग चुप रहते थे नरेंद्र मोदी के ऊपर। इसका कारण यह था कि केजरीवाल को अंदाजा था कि जो एक बड़ा हिंदू समाज है, बड़ा हिंदू तबका है, जो एग्रेसिवली वोट करता है, किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, राजनीतिक रूप से सक्रिय है, वो नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। इसलिए जब भी कोई नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला करता है तो वो बूमरैंग कर जाता है, उसका उल्टा असर होता है। उससे हिंदू समाज और पोलराइज होता है मोदी के पक्ष में, और मोदी विरोधी जो होता है उसको नुकसान होता है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ रही थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि चूंकि सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी है, हर जगह यह प्रचार होता है कि मोदी सरकार है, इसलिए उनके ऊपर हमला करना फायदेमंद होगा। अब कांग्रेस ने इस बात को समझ लिया है कि उनके ऊपर निजी हमला करना नुकसानदेह हो सकता है, उनके खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कांग्रेस चुप हो गई है। तो अब कांग्रेस की यह चुप्पी बीजेपी को बेचैन कर रही है। अब बीजेपी को यह लग रहा है, जो प्रकट हुआ प्रधानमंत्री की बात से भी, उसको लग रहा है कि अगर कांग्रेस निजी हमला नहीं करती है और कांग्रेस अगर मुद्दों पर आधारित आलोचना करती है सरकार की, तो वो लोगों को ज्यादा अपील करेगी। फिर उससे जो एक ऑरा है, जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज प्रधानमंत्री की बनाई गई है, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा।
उस लार्जर देन लाइफ इमेज के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो उसका फायदा मिलता है। अब कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर रही है, राहुल गांधी ये काम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अब जो बड़े कॉर्पोरेट हैं जिनका नाम लेकर के, वो अंबानी अडानी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री पर हमला करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया या कम कर दिया। अब ये इस वजह से ये कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटजी है, बड़ी रणनीति है। कांग्रेस को पता है कि अभी गुजरात में जो चुनाव होना है विधानसभा का, वो चुनाव भले बीजेपी नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा करके लड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है। वहां मुख्यमंत्री बीजेपी भूपेंद्र पटेल को ही बनाएगी और उन्हीं का नाम पार्टी ने घोषित भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उनका नाम घोषित कर दिया कि भूपेंद्र पटेल के नाम से जो मुख्यमंत्री है उनके नाम से चुनाव लड़ा जाएगा। तो कांग्रेस को पता है कि वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या उनके नाम पर हमला करना नुकसानदेह होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस गुजरात सरकार के कामकाज को निशाना बना रही है। 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और अभी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां 3 मुख्यमंत्री बने हैं, आनंदीबेन पटेल, उसके बाद विजय रूपानी और उसके बाद भूपेंद्र पटेल। तो कांग्रेस का हमला इन 3 मुख्यमंत्रियों के और इनके कामकाज को लेकर के है, इनकी नीतियों को लेकर के, इनकी आर्थिक सामाजिक नीतियों को लेकर के है, लोगों की बेरोजगारी को लेकर के है, गरीबी को लेकर के है, अर्थव्यवस्था को लेकर के है, इन तमाम मुद्दों पर है। निजी हमले के बजाय कांग्रेस अब ये राजनीति कर रही है। तो इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। जो दूसरी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही और वो गुजरात की एक राजनीति का अंदाजा देने वाली बात है, वो ये है कि गांव-गांव में कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं और गांव के लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट न दें। ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है। जब कोई बड़ी ताकत चुनाव लड़ रही हो, जब बीजेपी जैसी बड़ी ताकत के साथ मुकाबला हो और जब आप उसका जो मुख्य चेहरा है उस चेहरे की बराबरी नहीं कर सकते हैं, जब आप उसके संसाधनों को मैच नहीं कर सकते हैं, जब आप उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष जो भौतिक संसाधन है, जो फिजिकल जो रिसोर्सेज हैं उनसे, तो फिर ये स्ट्रेटजी होती है गांव में जाने की, गांव के लोगों के बीच जाने की, एक मतदाता के बीच जाने की। कांग्रेस यह काम कर रही है और इस काम में जो सिविल सोसाइटी है वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है। अभी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें भी सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं। कांग्रेस ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और दूसरा कार्यकाल था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो राइट बेस्ड पॉलिसीज बनाई, जो अधिकार देने वाली नीतियां बनाई, वो सारी नीतियां सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से अप्रूव होती थी, वहां उन पर विचार होता था और उसके बाद उस पर अमल होता था। उस कमेटी में अरुणा राय से लेकर के और वो तमाम उस तरह के सोशल एक्टिविस्ट थे जिन लोगों ने अलग अलग मूवमेंट्स में हिस्सा लिया था, चाहे सूचना के अधिकार का आंदोलन हो या और भी उस तरह के आंदोलन, खाने के भोजन का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, इसके लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो सब लोग उस कमेटी से जुड़े हुए थे। तो उस कमेटी का जो सिविक सोसाइटी है उसका एक रुझान हमेशा कांग्रेस के साथ रहा था। अब वो फिर से एक बार वो सिविल सोसाइटी कांग्रेस के साथ जुड़ी है, भारत जोड़ो यात्रा में भी जुड़ी है। और जो प्रधानमंत्री ने ये कहा गुजरात दौरे में कि गुजरात के गांव में कांग्रेस जाकर के प्रचार कर रही है, लोग मतदाताओं को कन्विंस कर रहे हैं, उस समय भी उनका इशारा कांग्रेस के साथ साथ सिविक सोसाइटी की ओर भी था। तो ये कांग्रेस की एक दूसरी स्ट्रेटजी है। तो दूसरा बड़ा काम है जो कांग्रेस कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला रोक देना और उसके बाद गांव में जाकर के सरकार की नीतियों को लेके के खिलाफ लोगों को समझाना, ये दोनों कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी ने बीजेपी को बेचैनी में डाला है, परेशानी में डाला है। ये अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये बातें कही, अपने 2 दिन की सभाओं में कही। उनको निश्चित रूप से अपने पार्टी का जो नेटवर्क है उससे ये सूचना मिली होगी, जो दूसरी एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जरिए ये सूचना मिली होगी उनको, और उनका खुद का कनेक्ट गुजरात के हर गांव में है, वहां से उनको अपने उस नेटवर्क से ये सूचना मिल रही होगी। और यही कारण है कि हफ्ते 2 हफ्ते में या 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा हो रहा है। हर आदमी ये कह रहा है, अभी जो पहला चुनाव सर्वे आया है उसमें भी ये कहा गया है कि बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लड़ने का फायदा और गवर्नमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है उसमें बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लौटते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा शुरू हो जाता है। तमाम नेताओं को, पार्टी के जो बड़े नेता हैं और केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई गई है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो गुजरात का दौरा करें और वहां वो अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा दें और जो उन्होंने गुजरात में जो काम शुरू कराए हैं उसकी जानकारी दें और इसका प्रचार करें। ये बीच में खबर भी आई थी कि ज्यादा मंत्री नहीं गए, 2-3 ही मंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के नाराज भी हुए कि बाकी मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं।
तो जब ये फीडबैक है कि बीजेपी वहां आसानी से जीतेगी, इसके बावजूद इतनी मेहनत खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं और तमाम नेताओं को लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग मिल रही है। और वो इस बात से जाहिर होती है कि कांग्रेस के वर्कर और जो सिविक सोसाइटी है, जो नागरिक संगठन है, जो एनजीओज हैं, उनके लोग गांव में घूम रहे हैं वहां। तो ये दो स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस की है, लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी। गुजरात में तो क्या जितना फायदा होना होगा वो होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। अब सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी इस स्ट्रेटेजी को पहले फॉलो करती थी कि मोदी के ऊपर निजी हमला नहीं करना है, वो क्यों कर रही है? उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी बहुत डेस्परेट है अपना स्पेस बनाने के लिए गुजरात में। उसके पास स्पेस नहीं है। दिल्ली में उसके पास स्पेस था, दिल्ली में वो लगातार पहला चुनाव लड़ने उतरी थी और उसी में वो जीत गई थी। उसको 70 में से 28 सीटें मिली थी 2013 के दिसंबर का जो चुनाव था। तो दिल्ली में उसका स्पेस बना हुआ था, इसलिए दिल्ली में जरूरत नहीं थी। गुजरात में उसको जरूरत है स्पेस बनाने की, और वो स्पेस उसको लग रहा है कि हम जितना निजी हमला करेंगे, जितना एग्रेसिव दिखेंगे, उतना स्पेस बनेगा। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं और प्रधानमंत्री को निजी तौर पर निशाना बना रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बीजेपी विधायकों को खरीद रही है और प्रधानमंत्री लाल किले से भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं। उन्होंने सीधा खरीद फरोख्त के साथ साथ पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वो उनकी पार्टी के जो संयोजक हैं वो निजी हमला करके अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर कर रहे हैं। तो किसी तरह से आम आदमी पार्टी वहां एक स्पेस लेने के लिए डेस्परेट है। उसको लग रहा है कि वो निजी हमला करके और जो एंटी बीजेपी स्पेस है उसमें कुछ जगह ले सकती है। इसका फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री अगर इस बात को लेकर के परेशान है कि कांग्रेस का प्रचार गांवों तक पहुंच गया है और वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की एक बड़ी सफलता है। कांग्रेस पार्टी की अपनी समस्याएं हैं गुजरात में, उसके पास नेता नहीं है। पिछला चुनाव जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा मिस्टेक वहां किया कि उन्होंने दो नए चेहरे, एकदम अनजान से चेहरे लिया करके उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया और विधायक दल का नेता भी बना दिया, परेश धनानी को और अमित चावड़ा को, और मजबूर होकर के उनको बीच में हटाना पड़ा, दोनों को बदलना पड़ा। तो ये लीडरशिप की समस्या है। कांग्रेस के पास वहां नेता है, लेकिन पुराने नेताओं को छोड़कर नए नेता आगे करने के अपने प्रयोग की धुन में कांग्रेस लीडरशिप से ये गलती हो गई। वो अपनी समस्या अपनी जगह है। इसके बावजूद कांग्रेस के पास वहां एक कमिटेड वोट है, उसका एक कोर वोट है। और तभी पिछले 5 चुनावों से कांग्रेस जब हार रही है तब भी उसका 34-35% से लेकर के 42% तक उसको वोट मिलता रहा है। तो ये वोट है कांग्रेस के पास। अगर जो इकोनॉमिक हार्डशिप लोग झेल रहे हैं उसकी वजह से अगर कांग्रेस के साथ लोग जुड़ते हैं, नए वोट जो गांव का वोट है, उसके खाम समीकरण का जो वोट है, जो जिसमें वो क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान का वोट है, अगर वो उस समीकरण का वोट जुड़ता है कांग्रेस के साथ, तो फिर एक बार लड़ाई पिछली बार की तरह कड़ी टक्कर हो सकती है। और ये इस बात से जाहिर हुई है जो प्रधानमंत्री ने अपनी 3 दिन के दौरे में कही है। कांग्रेस को इस स्ट्रेटेजी पर कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निजी हमला नहीं करना है और नीतिगत मामलों को लेकर के गांव में जाना है, अगर कांग्रेस इस स्ट्रेटेजी पर इस पर कायम रहती है और इसी पर अमल करती है, तो सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नहीं, लॉन्ग टर्म में आगे के चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा होगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।